हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि सैजिटेरियस का ये जुलाई का जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है धनु राशि के लिए फॉर सन मून राइजिंग। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर सैजिटेरियस। So we have successful completion, six of swords, fair decision, six of abundance, out with the old, in with the new, and we have 10 of thought। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जुलाई जो है कहीं ना कहीं एक एंडिंग भी लेके आएगा और एक न्यू बिगनिंग भी लेके आएगा। हो सकता है कि ये जो कंप्लीट न्यू बिगनिंग वाली जो एनर्जी है वो एकदम से ना आए, टाइम लगेगा उस न्यू बिगनिंग को आने में। हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में वो चीज़ आती हुई दिखे आप लोगों को, बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप काफ़ी अपनी पुरानी आदतों से, पुरानी हैबिट्स एंड पैटर्न्स, इन सब चीज़ों से आप काफ़ी खुद ही बहुत परेशान हो चुके हो एंड नाउ यू वांट अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में एक नई डायरेक्शन आए। ठीक है, आपके अंदर एक नया चेंज आए बिकॉज जो भी आप अभी हो, जैसे भी आप अभी हो, जैसे भी आपने अपने आप को बनाया है, वो कहीं ना कहीं थॉट पैटर्न अब आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं कर रहा। तो अब टाइम आ गया कि आपको बाय बोलना है अपनी इस ओल्ड सेल्फ को एंड यू हैव टू से हाय टू द न्यू सेल्फ। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि मेक श्योर एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप एकदम फेयर डिसीजंस बनाओ, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड में आने वाला है या शायद से आ चुका है, मुझे अच्छे से नहीं पता, बट कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो अक्टूबर तक आपका आएगा। तो जो भी आप डिसीजंस लेते हो, जो भी आप अपने कर्म करते हो जुलाई के मंथ में, उनका आपको बहुत हैवी तरीके से, बहुत इंटेंस तरीके से आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसका आपको आउटकम मिलेगा। तो अगर आप थोड़ी सी भी इधर उधर करते हो, थोड़ा सा भी आप अपना कोई मोटिव लेके आते हो, सेल्फिश मोटिव लेके आते हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको उस चीज़ का आपको कर्मा फेस करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप फेयर डिसीजंस लो, आप सही डिसीजंस लो, जो सही है उसी चीज़ का आप साथ दो। आप में से काफ़ी लोग ना अपना, हो सकता है कि आप अपने करियर में भी कुछ चेंज लेके आओ। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक चेंज ऑफ डायरेक्शन दिख रही है आपके करियर में। जैसे आपका अभी तक जो आप काम कर रहे थे वो शायद से उसका पर्पस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन उसके अंदर आपको काफ़ी फेयरनेस के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, आपको बहुत सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। काफ़ी लोग, हो सकता है एक स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, आप एक हीलिंग जर्नी पे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी लोग हीलर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। अदर दैन दैट, अगर मैं बात करूँ आपकी रिलेशनशिप्स की, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पे आपका किसी ना किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, कुछ ना कुछ लड़ाई क्रिएट हो सकती है। ओके, हो सकता है आप उस पर्सन से बात करना कम कर दो, या आप वैसे इनको वो अटेंशन ना दो जैसे आप देते थे। तो इस चक्कर में ये पर्सन जो है ये आपसे थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले सकते हैं। इस चक्कर में ये जो पर्सन है आपसे थोड़ा सा गलत तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या अगर आप किसी के साथ हो, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। आप कितने लॉयल हो अपने पर्सन को लेके, वो चीज़ डेफिनेटली टेस्ट की जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक शादीशुदा इंसान हो, आपका इंटरेस्ट किसी और पर्सन में आता है, तो अगर आप अपने पर्सन के साथ रह के उस पर्सन को, थर्ड पार्टी सिचुएशन को, अगर आप किसी भी टाइप का एंटरटेनमेंट करते हो, तो वहाँ पे कर्मा आपका ही होगा। इफ़ यू वांट टू एंटरटेन समवन एल्स, फर्स्ट फिनिश योर प्रेजेंट रिलेशनशिप, देन यू एंटरटेन समवन एल्स। बट डर के, छुप छुपा के ये सब चीज़ें करना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हो सकता है ये आप आउट ऑफ ईगो कर दो, हो सकता है कहीं कहीं पे आपकी ईगो टेस्ट हो, जहाँ पे आप बहुत ईगो के साथ काम कर रहे हो, आप ईगो के साथ चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है सैजिटेरियस।
लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है। Improving your health, remain positive within the next few months and we have forgiveness। तो ये एक ऐसा भी टाइम है जहाँ पे आपको अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती से भी कोई गलती कर दी है, आपको बाद में उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, मेक श्योर कि आप माफ़ी मांग रहे हो, मेक श्योर कि आप फॉरगिवनेस सीख कर रहे हो, सामने वाले को भी फॉरगिव कर रहे हो। ओके, बिकॉज मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी चीज़ होगी लेकिन सामने वाले को कितना हर्ट होता है हमें नहीं पता, और सामने वाले का हर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि हमें कर्मा कितना बड़ा मिलेगा, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाए या कुछ हो जाए जिसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे आ सकता है, तो वो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई गिफ्ट है और आपसे वो गिफ्ट छीन लिया जाए। ओके, तो इसलिए मेक श्योर कि आपके जो एक्शंस हैं वो एकदम सही हों। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, आपका थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, अपना माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव रखना है। जितना नेगेटिव माइंडसेट रखोगे उतना लोगों को भी नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे, आपके आसपास के लोग भी उतना ही नेगेटिव फील करेंगे। तो अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो इतना इंटरेक्शन करो ही मत। ओके, बिकॉज़ ये जुलाई का जो मंथ होने वाला है काफ़ी इंटेंस मुझे लग रहा है जो आपके लिए हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। एंड दैट वॉज इट, दैट इज़ योर रीडिंग। बाकी मैं मिलूँगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें